एटम बम का नाम सुनते ही एक खौफ पैदा होता है ना? लेकिन ये बम सिर्फ धमाके का नाम नहीं, इसके पीछे है एटम्स की दुनिया, न्यूट्रॉन्स, फिशन रिएक्शन और बहुत सारी खुफिया टेक्नोलॉजी। और अगर ईरान के पास इतने इनरिच्ड यूरेनियम है, तो क्या वो बम बना सकता है? इस वीडियो में हम आपको आम फहम ज़बान में पूरा तरीका समझाएंगे कदम ब कदम। एटम बम एक ऐसा हथियार है जो एटम्स के टूटने यानी न्यूक्लियर फिजन के जरिए बेतहाशा एनर्जी पैदा करता है। इस अमल में एक छोटा जर्रा, जिसे न्यूट्रॉन कहते हैं, एक भारी एटम जैसे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 से टकराता है। जैसे ही एटम फटता है, तवानाई के साथ मजीद न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और ये एक चेन रिएक्शन शुरू कर देते हैं। ये सब कुछ पलक झपकने में होता है और नतीजा होता है एक धमाका, जो सिर्फ धुआं नहीं बल्कि हरारत, शॉक वेव और ख़तरनाक रेडिएशन भी साथ लाता है। एटम बम बनाने के लिए जो खास मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं, उन्हें फिसाइल मटेरियल्स कहा जाता है। उनमें सबसे अहम है यूरेनियम 235 U235, प्लूटोनियम 239 Pu239। जब यूरेनियम 235 टूटता है, तो हर एटम तकरीबन 200 MeV तवानाई खारिज करता है। ये आदात तो छोटे लगते हैं, लेकिन जब खरबों एटम्स एक साथ फटते हैं, तब तबाही का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। रेडिएशन के असरात सिर्फ फौरी नहीं बल्कि नस्लों तक चल सकते हैं। ज़मीन से निकलने वाले यूरेनियम में तकरीबन 99.3% होता है U238, जो बॉम्ब के लिए मुफीद नहीं। सिर्फ 0.7% होता है U235, जो फिसाइल है। लेकिन 0.7% U235 इतना कम होता है कि उसे बॉम्ब में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें इसे इनरिच करना पड़ता है। इनरिचमेंट का मतलब है यूरेनियम 235 की मिकदार को बढ़ाना। ये एक टेक्निकल प्रोसेस है जो सेंट्रीफ्यूजेस की मदद से की जाती है। पावर प्लांट्स के लिए 3-5% U235 काफ़ी होता है, लेकिन एटॉमिक बॉम्ब के लिए 90% या इससे ज़्यादा इनरिचमेंट ज़रूरी है, जिसे वेपन्स ग्रेड यूरेनियम कहते हैं। एक एटमी बम बनाने के लिए तकरीबन 15 से 25 किलोग्राम वेपन्स ग्रेड यूरेनियम दरकार होता है। इतनी मिकदार से एक सिटी लेवल तबाही मचाई जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास तकरीबन 400 किलोग्राम यूरेनियम है, जो 60% तक इनरिच्ड है। ये अभी नहीं, लेकिन अगर ईरान चाहे तो थोड़े अरसे में इसे 90% तक इनरिच कर सकता है, और तब मवाद के हिसाब से ये 4 से 5 बॉम्ब्स बनाने के लिए काफ़ी होगा। नहीं, 90% इनरिच्ड यूरेनियम होना सिर्फ पहला कदम है। एक वर्किंग न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए आपको और भी पेचीदा चीज़ें बनानी पड़ती है। 1. इम्प्लोजन मैकेनिज्म। 2. न्यूट्रॉन इनिशिएटर। 3. डिटोनेशन ट्रिगर। यही चीज़ें असल बम को काबिल इस्तेमाल बनाती है। जरा तसव्वुर करें, एक रबड़ बाल को चारों तरफ से दबाया जा रहा है, वो अंदर की तरफ सुकड़ती जा रही है। यही है इम्प्लोजन का कांसेप्ट। बम में प्लूटोनियम और यूरेनियम कोर के गिर्द एक्सप्लोसिव्स लगाए जाते हैं। जब ये सब बैक वक्त फटते हैं तो एक शाकवीव पैदा होती है जो कोर को अंदर की तरफ कंप्रेस कर देती है। ये कंप्रेशन इतना जबरदस्त होता है कि फिसल मटेरियल सुपरक्रिटिकल बन जाता है और चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। इम्प्लोजन के फौरन बाद आपको चाहिए न्यूट्रॉन्स, ताकि चेन रिएक्शन शुरू हो सके। न्यूट्रॉन इनिशिएटर एक खास डिवाइस होता है जो बिल्कुल सही वक्त पर न्यूट्रॉन्स खारिज करता है। अगर यह वक्त से पहले आबाद में हो तो बम फेल हो सकता है। ये पूरे बम को चलाने वाला दिमाग होता है। डिटोनेशन ट्रिगर एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो तमाम एक्सप्लोसिव्स को साइमल्टेनियसली फाड़ता है, न्यूट्रॉन इनिशिएटर को एक्टिवेट करता है। यह सिस्टम इंतहाई हाई प्रिसिजन पर काम करता है, एक भी एरर से बम फेल हो सकता है। तो सिर्फ इनरिच्ड यूरेनियम होने का मतलब ये नहीं कि ईरान के पास एटमी हथियार मौजूद है। बम बनाने के लिए साइंस, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सीक्रेसी सब कुछ एक साथ परफेक्टली काम करना पड़ता है। ईरान शायद अब भी टेक्निकल बैरियर्स और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस की वजह से रुका हुआ है।